जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंद, नवा अध्याय। मार्कंडेय जी का माया दर्शन। मार्कंडेय जी का माया दर्शन। श्री जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नरनारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सामान्य ब्रह्मऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी अच्युत्य, आपकी जय हो, जय हो। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी अच्युत्य, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है। जय हो। हम आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्म शंकर आदि देवियों योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज ही आपने मेरे नेत्र के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभाव शिरोमणि कमलनयन, फिर भी आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी यह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोकपाल आदित्य वस्तु ब्रह्म में अनेक प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय जी मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते हैं, मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते हैं। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती है कि उसके प्रभाव में डूबने उतराने लगते हैं। उन्हें इस बात की भी याद नहीं रहती कि कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सोनक जी, एक दिन की बात है कि संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी मुनि भगवान की उपासना में जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ा भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुएं के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय जी मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से भी बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय जी मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उदिज, सर्देश, अंडज और जरायु चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत हो भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने दीर्घ पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिमंडल और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे।
भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मच उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देती। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवरों में पड़ जाते, तब कभी तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब वे अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सोनक जी, मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा चटक रही थी जैसे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुखमंडल कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भुहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी सौम्य सवेत मुस्कान कुछ ललिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतर भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती। बड़ी गंभीर नाभ की छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पड़ी हुई बले तथा नाभि भी हिल जाया करती। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी बड़ी सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों तरतमों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दर्शन देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सोनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय जी मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खुल गए, पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं है, कौन है इत्यादि आने लगी। वे उस शिशु से ये पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वह सृष्टि देखी जिसे जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योति मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियाँ, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियाँ, आश्रम, वर्ण और उसके आचार विचार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक रूप और तर्कों के मेघ से युक्त काल आदि उस सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, बिंदेशु वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। अब कहाँ तक कहें कि यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत वहीं, पुष्पभद्रा नदी उसके तट पर अपने आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर गए। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है।
उसके अधरों पर प्रेमामृत परिपूर्ण मंदमद मुस्कान है और अपने प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय जी मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, नेत्रों से मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे। आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े, क्योंकि सोनक जी भगवान केवल योग के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय जी मुनि उनके पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता, वह फल दिए बिना ही क्या हो जाता है। सोनक जी उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष प्रलयकालीन दृश्य जल भी तत्कालीन लीन हो गया और मार्कंडेय जी मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। जय गुरुदेव, जय जय।